बंगाल में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी के भीतर सिर्फ फटअव्वल मचा है। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, दफ्तर में रखी कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं। ये गुस्सा है बीजेपी कार्यकर्ताओं का। मालदा में अपने नेता का टिकट कट जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने कुछ इस अंदाज में अपनी नाराजगी जाहिर की। जिस कुदाल से मिट्टी की खुदाई होती है, उसी कुदाल से कुर्सियों पर प्रहार किया जा रहा है। सिर्फ पश्चिम बंगाल के मालदा से ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई है, इससे पहले भी अलग अलग जगहों से इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन दिखता रहा है। वैसे सियासत क्या ना करवाए। अब देखिए, बंगाल में चुनाव सिर पर हैं, जनता के वोट बटोरने हैं तो ममता बनर्जी चंडी पाठ कर रही हैं, कलमा पढ़ रही हैं। उधर बीजेपी बंगाल में जय श्री राम के नारे लगा रही है। बीजेपी के नेता दीदी का मतलब भी अपने ही अंदाज में लोगों को समझा रहे हैं। वाकई वोट के लिए नेताओं का ये अवतार कमाल का है। बंगाल में बीजेपी गली गली जय श्री राम के नारे लगा रही है तो ममता बनर्जी चंडी पाठ और कलमा पढ़ती नजर आ रही है। बंगाल में तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए ममता दीदी हर दांवपेच आजमा रही है। ईस्ट मेदिनीपुर की रैली में ममता बनर्जी ने फिर कलमा पढ़ा और चंडी पाठ भी, साथ ही बीजेपी के खिलाफ हुंकार भी भरी। वोट के लिए दीदी कलमा पढ़ रही हैं तो बीजेपी नेता बंगाल की जनता को दीदी का मतलब अपने तरीके से समझाते नजर आ रहे हैं। ईस्ट मेदिनीपुर में शिवराज सिंह चौहान ने जनता को दीदी का मतलब क्या समझाया, आप खुद सुनिए। दीदी का अंग्रेजी में लिखे तो DIDI, अब DIDI 4 अक्षर है। इनका मतलब जब मैं देखता हूं तो D मतलब डिक्टेटर तानाशाह। दीदी तुम तानाशाह हो गई हो। वहीं नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी का मुकाबला ममता बनर्जी से है। ऐसे में वो जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। शुभेंदु ने किसान के घर पहुंचकर खाना खाया और बीजेपी को वोट देने की अपील की। बंगाल के चुनाव में पहले से बम और बारूद की साजिश लगातार सामने आती रही है। नॉर्थ 24 परगना में 6 देसी बम बरामद हुए हैं। शफीक मंडल नाम के एक शख्स के घर से बम मिले, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले मुर्शिदाबाद में भी देसी बम का जखीरा मिला था। सवाल यह है कि वो कौन हैं जो बंगाल चुनाव में माहौल बिगाड़ने की साजिशें रच रहे हैं। क्या बमबाजी के बिना बंगाल में चुनाव नहीं हो सकता? टीम न्यूज़ नेशन। पश्चिम बंगाल के बाद अब बात करते हैं असम के विधानसभा चुनाव की, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुर्खियों में है, अपने भाषण से ज्यादा अपने गमछे को लेकर। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। राहुल गांधी के गले में जो गमछा है वो असमिया गमछा है, लेकिन इस पर जो शब्द लिखे हैं वो सियासी गलियारों में सुर्खियां बटोर रहे हैं। आखिर इस गमछे में ऐसा क्या है, तो जरा नजर डालिए। इस पर लिखा है CAA और क्रॉस का निशान बनाया हुआ है। इस गमछे के जरिए राहुल गांधी ने ये दिखाने की कोशिश की है कि वो असम में CAA लागू नहीं होने देंगे। सबसे पहली गारंटी कि हम CAA के खिलाफ खड़े रहेंगे और इसको लागू नहीं होने देंगे। डिब्रूगढ़ में राहुल गांधी ने छात्रों से भी बात की और राहुल ने बीजेपी और संघ को निशाने पर लिया। आज मैं अभी कॉलेज में गया, मुझे बहुत दुख हुआ। कॉलेज में बच्चे दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, मगर आज के हिंदुस्तान में उन्हीं बच्चों को रोजगार नहीं मिल सकता है। राहुल गांधी 2 दिन के असम दौरे पर है। इस दौरान वो चाय बागान के मजदूरों से मुलाकात करने वाले हैं, जबकि कुछ दिन पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी असम जाकर चाय बागान के मजदूरों से मुलाकात कर चुकी हैं। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब आपको दिखाते हैं आज की अच्छी खबर। कालका शिमला वालों को एक बार फिर हेरिटेज ट्रेन की सौगात मिली है। 2 साल के बाद एक बार फिर कालका शिमला ट्रैक पर हेरिटेज रेल मोटर कार फर्राटा भरती नजर आई। दो साल बाद ट्रैक पर उतरी हेरिटेज रेल। कालका शिमला ट्रैक पर रेल मोटर कार। करीब 2 साल के इंतजार के बाद कालका शिमला ट्रैक पर हेरिटेज रेल मोटर कार उतरी। जनवरी 2019 से बंद रेल मोटर कार दोबारा शुरू हो चुकी है। 15 सीट वाली इस ट्रेन में पहले दिन 7 यात्री शिमला पहुंचे। इस ट्रेन का किराया 800 रुपए है। इसमें टोटल 15 सीट्स हैं, जिसमें से आज 7 लोग इसमें आए हैं और कल मैंने चेक किया था, आने वाली गाड़ी पूरी की पूरी फुल है। अंग्रेजों के दौर में चलने वाली इस मोटर कार को तकनीकी कारणों के चलते बंद कर दिया गया था।
और इसकी जगह दूसरी ट्रेन सेवा शुरू की गई थी। लेकिन अब यात्रियों की सुविधा के लिए इसी ट्रेन सेवा को दोबारा शुरू किया गया है। 2 साल के बाद इसको दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे पहले ये रेलकार चार्टर सर्विसेज के लिए अवेलेबल थी। जो भी लोग ग्रुप में आना चाहते थे वो इसको बुक करा के आ सकते थे। रेलवे प्रशासन के मुताबिक शिमला से ये ट्रेन सुबह 11:40 पर रवाना होगी और शाम 4:30 बजे कालका पहुंचेगी, जबकि सुबह 5:25 पर कालका से चलकर 9:50 पर शिमला पहुंचेगी। इसके चलने से यात्री अब आसानी से कालका से दिल्ली शताब्दी ट्रेन पकड़ सकेंगे। टीम न्यूज नेशन। चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कोरोना के साथ साथ पटना में पुलिस बिल पर हंगामा किया।